नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। सूर्य को जल देना। बहुत सारी भ्रांतियां इस विषय में फैली हुई हैं, किस तरह से जल देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि आखिर सूर्य को जल देने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि सूर्य को जल दे रहे हैं, सूर्य को जल क्यों देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, इसका ज्योतिषीय कारण क्या है, वैज्ञानिक लॉजिक क्या है इसके पीछे। क्योंकि आजकल लॉजिक पे बहुत लोग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे लॉजिक पता चल जाए पहले कि मैं कोई भी कार्य क्यों कर रहा हूँ, तभी मैं वो कार्य करूँगा। तो आज इन सब विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करी जाए कि सूर्य को जल देना। हमारे शास्त्रों में ये प्रक्रिया बहुत समय से, सूर्य को अर्घ देने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बहुत समय से सम्मिलित है। बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें सूर्य को जल देने का उल्लेख मिलता है। सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं आपके साथ चर्चा कर सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन दो प्रकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रामायण में भगवान राम ने जब सूर्य को जल दिया था, और महाभारत में भी प्रकरण आता है जब कर्ण ने सूर्य को नियमित रूप से जल देने का उसका एक नियम बने हुआ था और वो सूर्य को जल देते थे। तो ये दो चीज़ें आपको महाभारत और रामायण काल से भी आपको अपने शास्त्रों में मिल जाएगी। बाकी पुराणों में भी इसका बहुत, ब्रह्मवैवर्त पुराण हो चाहे शिव पुराण हो, बहुत जगह पर सूर्य को जल देने का महत्व, सूर्य को जल देने का क्या लाभ है, बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब बात सबसे पहले करते हैं कि ज्योतिषीय कारण क्या है कि हम सूर्य को जल देते हैं। सूर्य जो है वो सबसे प्रत्यक्ष देवता है। हम कोई भी ग्रह को आंखों से बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य जो है वो प्रत्यक्ष देवता है। और जो रोज हमारे पास आते हैं सूर्य उदय के समय, और आप जानते हैं कि सूर्य उदय की इसीलिए इतनी ज़्यादा महत्वता है। हमारी जो तिथि चलती है, हम कई बार उदया तिथि का रेफरेंस लेके चलते हैं जो कि सूर्य उदय से संबंधित होती है। अब सूर्य उदय जब हो रहा है, उस समय पर अगर आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो उसके बहुत सारे लाभ होते हैं। वो मैं अभी आपके साथ साइंटिफिक क्या लॉजिक है उसके हिसाब से आपसे बात करूंगा। अगर कारकों की बात की जाए तो सूर्य पिता का, आत्मा का, हड्डियों का कारक है। सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी का कारक है। सरकार से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं जिसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आपका कांटेक्ट रेगुलरली होता है, तो उसमें भी अगर आपका सूर्य अच्छा होगा तभी आपको सक्सेस मिलेगा। इसी तरह से काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो खाना नंबर 5 में सूर्य की राशि आती है, और खाना नंबर 5 हम हायर एजुकेशन के लिए भी देखते हैं। तो अगर सूर्य अच्छा है तो आपकी हायर एजुकेशन भी होगी, और हायर एजुकेशन से आपको लाभ भी होगा। सूर्य है आपका मान सम्मान, तो सूर्य अगर आपके अच्छे होंगे तो ये सब लाभ आपको मिलते हैं। इसी वजह से सभी व्यक्ति ये रिकमेंड करते हैं कि सूर्य को जल दिया जाए। अगर सूर्य को आप जल देते हैं, इससे आसान कोई तरीका नहीं है अपने सूर्य को अच्छा करने का। चाहे आपका सूर्य नीच का है, चाहे कम डिग्री का है, चाहे उच्च का है, आप सूर्य को जल आसानी से दे सकते हैं। सूर्य को जल देने से अगर आपका सूर्य अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा। और अगर कहीं पर मेलेफिक हो रहा है, कहीं ऐसे हाउसेज में बैठा है जहां वो नुकसान कर रहा है, तो वो नुकसान होना बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम अर्घ जल से ही क्यों देते हैं। जल है चंद्रमा। अब सूर्य है आत्मा और चंद्रमा है मन। आत्मा, अगर आप देखें, आत्मा और मन का कॉम्बिनेशन हो जाए तो मन क्योंकि चंचल है, तो आत्मा का जो कंट्रोल है वो मन पर हमेशा बना रहेगा। और फिर एक प्रथा हमारे यहाँ चलती है, जब भी कोई अतिथि हमारे घर पर आता है तो सबसे पहले हम जल पूछते हैं उसको। क्यों? क्योंकि जल हमारे लिए जीवन की तरह है। वायु के बाद जल की सबसे ज़्यादा महत्वता है। हमारी बॉडी के अंदर भी 60 to 70% वाटर है। तो सूर्य जब सुबह उदय होकर आ रहे हैं तो हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं, हम सूर्य को देवता की तरह धन्यवाद दे रहे हैं और उनको जल अर्पित कर रहे हैं।
हम एक तरह से उनका धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके प्रकाश से सारे जग में रोशनी हो रही है। ये सूर्य को जल देने का सबसे बड़ा लॉजिक है अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो। और सूर्य और चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं 180 डिग्री अपार्ट पर, तो पूर्णिमा का योग बनता है। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उस जल में से सूर्य को देखते रहते हैं, सूर्य की किरणों को देखते रहते हैं। तो वो जो किरणें हैं वो जब जल के साथ मिलेंगी, प्रिज्म में टूटेंगी और वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो फिर आपकी बॉडी को अलग अलग तरह के लाभ मिलते हैं, जो कि मैं अभी आपसे आगे बात करूंगा जब मैं वैज्ञानिक कारण पे बात करूंगा आपसे। तो सूर्य को जल इस वजह से दिया जाता है। अब वैज्ञानिक कारण है वही लाभ है सूर्य को जल देने के, लेकिन उसको समझने से पहले आपको जल देने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। सूर्य को जल देने की प्रक्रिया इस तरह से है कि सूर्योदय के समय आप उठें, सूर्योदय से थोड़ा सा पहले उठें, स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप एक तांबे का लोटा लें, उसके अंदर जल डाल दें। सूर्य को देखते हुए अपने हाथ ऊपर ले जाकर आप सूर्य को अर्घ देंगे। वो जो अर्घ है, जब वो जल नीचे गिर रहा है, आप उस जल में से सूर्य की किरणों को देखते रहते हैं, और फिर जब वो जल नीचे गिरेगा उस जल को आप अपने आँखों पर और माथे पे लगाते हैं, और हो सके तो उस जल की 3 परिक्रमा भी करते हैं। ये सूर्य को जल देने की प्रक्रिया है। अब अगर आप इस प्रक्रिया को समझ लें तो इसके वैज्ञानिक लाभ भी आपको समझ में आएंगे। सबसे पहला वैज्ञानिक लाभ जो सूर्य को जल देने का है वो है आपकी आँखों की इम्प्रूवमेंट। जब आप सूर्य को जल देते हैं तो आप उस जल में से सूर्य को देखते हैं, और आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जब भी सूर्य की किरणें प्रिज्म से टकराती हैं तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं। वैसे भी जल जो है वो आपने तांबे के बर्तन में भर लिया। तांबे के बर्तन में अगर भर लेते हैं तो जल की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है। तो जब सूर्य को आपने देखा, वो किरणें 7 रंगों में विभाजित हुई और आपकी आंखों पर पड़ी और आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे पड़ी। आप आंखों से जब नियमित रूप से रेगुलरली सूर्य को देख रहे हैं, इस दौरान जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं, तो आपकी आंखों की ज्योति जो है वो इम्प्रूव होती है। वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो राइट आई का कारक सूर्य है और लेफ्ट आई का कारक चंद्रमा है, और आप यहाँ सूर्य और चंद्र दोनों को कंबाइन करके चल रहे हैं, तो दोनों आंखों की ज्योति जो है वो इम्प्रूव होगी। ये सबसे पहला लाभ होता है। दूसरी बात करी जाए, अब जब सूर्य को आप जल देते हैं तो आप अपने बॉडी से थोड़ा सा ऊपर हाथ ले जाते हैं, और सीना जो होता है वो आपका सूर्य की तरफ होता है। तो सूर्य से सीधा किरणें आपके दिल पर पड़ती हैं, आपके हार्ट पर पड़ती है, जिसका कारक चंद्रमा है। जब आपने सूर्य और चंद्र को यहाँ पर मेल कर दिया तो फिर उन किरणों से वो आपका जो हार्ट रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती थी, वो प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं होंगी। ये दूसरा वैज्ञानिक कारण है। तीसरे एक वैज्ञानिक कारण पे बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा लाभ जो आपको है वो ये है कि सूर्य को जल देने से पहले ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप नहा कर करें। जब आप नहाते हैं तो जो आपके रोम छिद्र होते हैं, शरीर में जो भी कीटाणु होते हैं वो खत्म हो गए। जब आप नहाने के बाद सूर्य को जल देने लगे तो सूर्य की जो रोशनी है आपके रोम छिद्रों के द्वारा आपकी पूरी बॉडी में चली जाएगी, और पूरी बॉडी में चली गई तो फिर सूर्य संबंधी जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम्स भी आपको नहीं रहेंगी। ये तीसरा वैज्ञानिक कारण है जो सूर्य को जल देने का आपको लाभ होता है, सूर्य को अगर आप नियमित रूप से अर्घ देते हैं। अब इससे आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो होंगी वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जल देते हुए एक धन्यवाद देते हैं आप सूर्य को प्रकाश देने के लिए, और उसके साथ साथ ही आप चंद्र का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति का भी अनुभव रहता है। और अगर आप सूर्य को जल देते वक्त कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं,
तो उससे भी आपको माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे छुटकारा मिलता है, आपका माइंड प्योर होना शुरू हो जाता है। बहुत सिंपल मंत्र हैं, चाहे ओम सूर्याय नमः कह लें या ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः कह लें, कोई भी मंत्र जो सूर्य का, अगर आप इस समय पर जब आप सूर्य को जल दे रहे हैं बोलते हैं तो उससे भी मानसिक शांति का अनुभव रहता है। अब मैंने आपसे बात करी एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो क्या लाभ है, और वैज्ञानिक भाषा में अगर देखें, साइंटिफिक लॉजिक देखें तो उसका क्या लाभ है। अब दो तीन जो प्रश्न आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सूर्य को जल देते वक्त। सबसे पहला जो प्रश्न आता है, जो सबसे ज़्यादा आता है, वो ये कि सूर्य को जल किस समय पर देना चाहिए। देखिए, एज सच अगर सूर्य को सूर्योदय के समय जल दिया जाएगा या उसके एक आधे घंटे के बीच में ही अगर जल देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ होता है। और एक लाभ ये भी है कि विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो भी ख़त्म होती है, क्योंकि सूर्य की जो सुबह की किरणें होती हैं उनसे आपको भरपूर विटामिन डी भी मिल जाता है। आज की डेट में विटामिन डी की प्रॉब्लम जो है वो बहुत बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से लोग टैबलेट्स खा रहे हैं और उन टैबलेट्स का कोई यूज़ नहीं है। तो एक सूर्य को अगर आप सुबह सूर्योदय के समय या एक आधे घंटे सूर्योदय के होने के अंदर अंदर ही अगर आप जल चढ़ाते हैं तो सबसे अच्छा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लेके चलें तो 8 बजे तक आप जल चढ़ा लें। अब लेकिन अब आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। बहुत से लोग नाइट शिफ्ट भी करते हैं, वो उठते इतना लेट हैं कि ये सब कार्य करना उनके लिए संभव नहीं होता। तो उसके लिए फिर यही कहा जाता है कि आप जिस समय पर उठें, वही बात है, जब जागो तभी सवेरा, आप जल ज़रूर दें। और जल नहीं दे सकते तो आप सूर्य के सामने प्रणाम तो करें ही करें। उससे कम आपको एक चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि किसी वक्त अगर आपको सूर्योदय के समय उठने का मौका मिले तो आप सूर्योदय के समय अगर जल देंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो एक मोटिवेशन तो ये है, कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। और फिर देखिए, ये सब चीज़ें की आदत डाली जाती है धीरे धीरे, ताकि ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस जो दैनिक क्रिया का एक पार्ट बन जाए और उसके बाद फिर आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहला तो ये सवाल हो गया आपका कि सूर्य को जल किस समय पर देना चाहिए। दूसरा, बहुत से व्यक्तियों का ये प्रश्न होता है कि सूर्य अगर ना निकले, सूर्य अगर दिखाई नहीं दे रहा, आजकल बहुत लोग फ्लैट में भी रहते हैं, वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर किस तरह से जल देना चाहिए। उसका सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप ये देखें कि ईस्ट साइड, पूर्व दिशा किस ओर है, और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप सूर्य को जल दें, चाहे सूर्य निकले हों या ना निकले हों। अगर सूर्य नहीं भी निकले, आप जल देते हैं तो आपकी तरफ से तो आपने धन्यवाद दे ही दिया ना। मैंने आपको पहले बताया कि सूर्य को जल देने का सिर्फ एक ही लॉजिक है कि हम सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रकाश दे रहे हैं, इतने लाभ दे रहे हैं हमें, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये धन्यवाद, ये जब थैंक्स गिविंग आप करना शुरू कर देते हैं तो जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप कोई भी चीज़ सिंसियरली करते हैं तो उस प्लेनेट रिलेटेड भी आपको लाभ मिलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कि अगर सूर्य ना भी निकला हो तो आप इस तरह से देखकर अपना जल दे सकते हैं। तीसरा, बहुत से व्यक्ति ऐसा प्रश्न करते हैं कि कौन से बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और क्या पानी में कुछ मिलाना भी चाहिए। देखिए, बर्तन सबसे अच्छा रहेगा कि तांबे का लें, क्योंकि तांबा जो धातु है वो सूर्य की धातु है, वो सबसे अच्छा रहेगा। अब उसमें कुछ मिलाने की जहाँ तक बात है, सबसे अच्छा है आप प्लेन वाटर से जल दें। हाँ, अलग अलग चीज़ें मिलाकर रेमेडीज़ की जाती हैं जो हमने अपने वीडियोज़ में भी आपसे शेयर की हुई हैं, वो उस पर्पस के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रहेगा अगर आप रेगुलर तौर पर जल देते हैं तो आप कोई ना कोई आइटम कोई भी चीज़ मिलाने की बजाय आप नॉर्मल प्लेन वाटर लें और उससे जल दें। और जब जल नीचे गिरे तो उसको एक बार आंखों पर ज़रूर लगाएं, माथे पे ज़रूर लगाएं। ये भगवान सूर्य का फिर आशीर्वाद बन जाता है और आपके सूर्य संबंधित जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं वो आनी बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपके बहुत से डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।